जिस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा वो है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, यानी कि फंक्शन की लिमिट क्या होती है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट होना चाहिए कि लिमिट क्या होती है और वैल्यू से इसका क्या डिफरेंस है, यानी कि वैल्यू क्या होती है और लिमिट क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इन लिमिट ऑफ ए फंक्शन को समझने के लिए हमें जो है वो ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन जो होते हैं जब हम ग्राफ लेते हैं तो उससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले रियल लाइन पे लिमिट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर ग्राफ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक रियल लाइन। ये रियल लाइन है हमारे पास। फर्ज करें यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम 2 कॉल कर दिए इसको। और इससे थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं 3, और इससे पीछे जाएं तो 2 से पीछे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम 1 कॉल कर देते हैं। 1 2 3 जो मेन पॉइंट है 2 है, इस तक हमें आना है, यानी कि 3 से पीछे आना है 2 तक और 1 से आगे जाना है 2 तक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 3 को कम करते जाएंगे, 1 को ज्यादा करते जाएंगे, उस वक्त तक जब ये 3 अप्रोच करेगा 2 को और 1 अप्रोच करेगा 2 को, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हम क्या करते हैं, 3 से छोटा डिजिट क्या होते हैं, फर्ज करें 2.90 ले लेते हैं। इसको कम करते 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 इधर हम ले लेते हैं 2.000001। अब ये देखें 2.00001 ये इंतहाई छोटा नंबर है, यानी कि 2 प्लस 0.00001, इसको अगर प्लस करें तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने करीब आ गया है 2 के, ये इतने करीब आ गया है कि इसको अप्रोच कर रहा है। अब 1 को भी इसी तरह हम बढ़ाएंगे, इसको हमने कम किया था और इसको हम बढ़ाएंगे। जब हम बढ़ाते 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 1.10 अप टू 1.9999 तक लेकर जाएंगे तो इधर से अप्रोच करेंगे। इसे हम बोलेंगे राइट साइड और इसे हम बोलेंगे लेफ्ट साइड। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से 1 से अप्रोच कर रही है 2 तक और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है 3 से 2 तक। अब हम फर्क जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है और लिमिट क्या होती है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी कि वैल्यू हम किस वक्त बोलेंगे और इसको हम लिमिट किस वक्त बोलेंगे। यानी ये 2 है, इस वैल्यू कब होगी और लिमिट कब होगी। इधर मैं लिख लेता हूं वैल्यू और इधर लिख लेता हूं लिमिट। वैल्यू क्या होती है, सिंपली x हमारे पास एक वेरिएबल है। फर्ज करें ये नंबर में पॉइंट ले लेता हूं 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि x 100 and 1000% इसके इक्वल है। अब मैं लिमिट ले लेता हूँ, x अप्रोचेस टू 2। मैंने पहले बताया था कि लिमिट क्या होती है, उसकी इक्वल नहीं होती, उसको अप्रोच कर रही है, इधर से भी अप्रोच कर रही है, इधर से भी अप्रोच कर रही है। तो वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली इक्वल होती है। x अप्रोचेस टू 2, इट्स मीन दैट x नेवर एवर इक्वल टू 2। x कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगी, x अप्रोच कर रही है क्योंकि x 2 के बहुत ही करीब है, जबकि उसके इक्वल नहीं है, जबकि वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। अब मैं ग्राफिकली समझाता हूं कि लिमिट क्या होती है, उससे और भी इजीली इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इधर एक x और y एक्सिस ले लेता हूं, कार्टेशियन प्लेन ले लेता हूं। वर्टिकल लाइन जो होती है वो y एक्सिस होती है, डाउनवर्ड -y एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे x एक्सिस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे
एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो हम इधर एक कोई भी कर्व ले लेते हैं, मैं ये कर्व लेता हूँ, इससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब मैंने ये कर्व क्यों लिया है, इसमें कोई भी दरार या कोई भी होल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस किस वक्त होते हैं, जब किसी जगह से ब्रेक ना हो। लेकिन लिमिट को समझाने के लिए मैं इसको तोड़ देता हूं। इसको तोड़ दिया तो इधर क्या बन गया, एक होल बन गया, इधर एक होल बन गया। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, इसको सी कॉल कर देता हूं। फर्स्ट करें सी कॉल कर देते हैं, और इसको समझने के लिए मैंने इधर क्या लिया था, 2। इधर भी समझने के लिए इसको वैसे ही अपनी समझ के लिए 2 लिख लेते हैं, 2। और इधर x है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड से अप्रोच करेगा x, किसको, c को, यानी 2 को। इधर से लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा x, किसको, c को, यानी 2 को। जब इधर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो इधर करते 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 इधर आएगा, इधर इस तरह भी होता जाएगा, इस तरह। मैं एक ही को जो मेन जो है जिस जगह पर अप्रोच कर रहा है उसी को ऊपर लेकर जा रहा हूं। एक ऐसा पॉइंट आ गया जब बिल्कुल इसके करीब आ गया, किसके करीब, सी के बिल्कुल करीब आ गया, तो उस वक्त y क्या होगा, इस पॉइंट पे। और ये कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन y है, x है, y फंक्शन है किसका, x का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। जब अप्रोच करते 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 इस तरह होता जाएगा, इस तरह, और ये बिल्कुल अप्रोच कर गया। जब ये अप्रोच करेगा तो y ये होगा, यानी कि हाइट भी इंक्रीज कर रही है जब हम x को बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसको बिल्कुल इसके c के करीब आ गया, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। जब ये पॉइंट इधर से करीब आएगा, ये पॉइंट इधर से करीब आएगा, तो x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचेस टू c। x अप्रोचेस टू c मींस दैट x अप्रोचेस टू 2। वही बात आ गई, x अप्रोच कर रहा है 2 को। इधर भी मैंने बताया था x approaches to 2 means that x does not equal to 2, यानी इसकी ये वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती तो यहां पर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता, क्योंकि ये 2 पर डिसकंटिन्यूस है, मैंने इधर होल छोड़ा हुआ है। लेकिन इसकी लिमिट जो है ये राइट और लेफ्ट से अप्रोच कर रही है, यानी x approaches to c, x approaches to 2। अब हम क्या करेंगे, लिमिट, मैंने क्या लिखे, लिमिट x approaches to c, किस में, फंक्शन y is equal to f of x में मैंने लिए। तो इधर क्या लिखूंगा, f of x इक्वल टू लिमिट l आ जाएगा। तो इसी तरह हम अप्रोच कर रहे हैं, किसको, l को। ये x अप्रोच कर गया किसको, c को। जिस टाइम करेगा उस टाइम लिमिट ऑफ ए फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c इक्वल टू l। बस इसका यही कंसेप्ट है। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। पहले मैं इस सब को डिस्कस करूंगा, लेक्चर्स जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसके रिलेटेड एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस प्रूफ हैं वो भी मैं करवाऊंगा। थैंक यू।